हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझेंगे, जो कि आपका कक्षा 12 सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा एंड तक देखिएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनका जीवन परिचय जो होता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे जहाँ पे जीवन परिचय है वहाँ पे आप साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं। जीवन परिचय में उनके बारे में बात करी जाएगी, यानी उनका जन्म कब हुआ है, उनकी मृत्यु कब हुई है, यही सब बारे में उनके बारे में बात करी जाएगी। तो जैसे कि जीवन परिचय में आप लोग इतना लिख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, ये सब जो पॉइंट है, जो सन है, जो जन्म उनका होता है, जन्म स्थान हो गया, जन्म डेट हो गया, तो उसको आप लोग हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। ठीक है, इनके जो पिता थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी, और जो माता थी उनका नाम था ज्योतिषमती देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। सन 1979, ये भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। यानी कि 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। ये मतलब रोगी थे, रोग से पीड़ित हो गए थे, तो उसकी वजह से इनका क्या हो गया? 1979 में निधन हो गया। तो आप लोग इतना लिख सकते हैं जीवन परिचय में कि उनका जन्म हुआ था 1907 में बलिया जिले के दुबे छपरा नामक ग्राम में, और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। और उसके बाद सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। आगे आप लोग लिख सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय डाल के हेडिंग, जिसमें इनका जो साहित्यिक योगदान है उसके बारे में आप बात कर सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। प्रख्यात मतलब फेमस होता है ना। प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये एक बहुत ही सफल अध्यापक भी थे। जैसे कि मानो निबंधकार, इतिहास लेखक और आलोचक, उपन्यासकार के साथ ये थे, ये कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इन्हें बंगला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। इन्हें बंगला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। यानी ये भाषा मतलब इन बंगला भाषा, संस्कृत भाषा और इतिहास की भी इनको अच्छी खासी जानकारी थी। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इनकी जो रचनाएं थी, तो उनकी रचनाओं में नवीनता भी थी और प्राचीनता भी थी। यानी कि इनकी जो रचनाएं होती थी उसमें नवीनता और प्राचीनता, ठीक है, नवीनता और प्राचीनता अपूर्व समन्वय था। तो ठीक है, मतलब नवीनता और प्राचीनता दोनों मिलती थी। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती सन्यमाला का संपादन किया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विश्व भारती और अभिनव भारती सन्यमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण, ठीक है, सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। ठीक है, इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें इतिहास और कल्पना के नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। ठीक है,
तो ये हो गई आप जैसे कि आप लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय इतना लिख सकते हैं। कम से कम शब्द जो सीमा होती है वो 80 शब्द होना चाहिए, 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। जो आपका बोर्ड एग्जाम में लेखक हो या कवि हो, अगर उनका साहित्यिक परिचय आप लिख रहे हैं तो उसकी सीमा जो है, जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है, उससे कम आपको लिखना नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। ये नहीं कि 150-200 में लिख के चले आए। तो 80-90 शब्द तक सीमित इसकी है, इतना लिखिए और मेन पॉइंट आपको लिखना है बहुत ही साफ़ सुथरी राइटिंग में। और उसके बाद रचनाएँ भी लिखना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। बस जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखने से नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपको उनकी रचनाएँ भी लिखना है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाओं में रचनाएँ की क्या है, निबंध संग्रह है। ये अशोक के फूल, अशोक के फूल जो है वो द्विवेदी जी की बहुत ही मतलब प्रख्यात है ये है निबंध। ये अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, कल्पलता। और इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। ठीक है, ये हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय क्या है, जो कि अच्छा बार सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।